ओम शांति। 22 फरवरी 2024 बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए। सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म यानी देह से प्यार कर नहीं सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा और मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है। याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा आप पर हम वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है और सबकी याद छूट जानी चाहिए। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूँ ही नहीं। यह अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। आज का वरदान है, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा
ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेंगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। आज का स्लोगन है, नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में संभालो। नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में संभालो। ओम शांति।